Hey guys, welcome back. Today we are planning to see packaging decision. So in this session we are going to see how companies should decide packaging and what kind of functions or factors should be considered by the company while packing a product or finalizing packaging for particular product. So let's see packaging decisions. Factors are to be considered while making packaging decisions. So there are certain factors which actually should be considered by a manufacturer or marketing team before introducing product in the market, because packaging really plays crucial role. Without packaging, nobody will turn up towards your product in the hypermarket or supermarket, क्योंकि पैकेजिंग प्लेज रोल लाइक जैसा दिखता है वैसा बिकता है। जो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा उतना ही ज्यादा वो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर वही चीज हम लोग देखते हैं। सो लेट्स सी फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर ए, साइज। द साइज ऑफ द पैकेज should be convenient and handy for the customers. For example, soft drinks are available in 100 ml, 200 ml, half a liter, 1 liter, 1.5 liter, etc. कभी सोचा है कि कोका कोला की बोतल आपको 5 लीटर में मिली है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अगर 5 लीटर की कोका कोला की बोतल अगर आपको देंगे तो शायद वो हैंडल करने के लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, क्योंकि वो साइज कुछ ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए बिफोर फाइनलाइजिंग पैकेजिंग और व्हाइल टेकिंग पैकेजिंग डिसीजन वी मस्ट थिंक अबाउट साइज. Size should be convenient, it should be handy to the customer can easily handle it, carry it with himself, with along with him. So that is why we should consider size. Second one, B, is shape. The nature of the content determines the shape of the package. Moreover, it should be convenient and attractive to display in retail store. पैकेजिंग का शेप मतलब जिस तरीके से पैकेज होता है, जो अंदर का कंटेंट होता है उसको रिफ्लेक्शन जो होता है उसका, या तो उसका थोड़ा सा लुक पैकेजिंग में आना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा रिलेटेड लगता है तो कस्टमर उसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पैकेजिंग का शेप भी बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी किंडर जॉय, किंडर जॉय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट हैज शेप लाइक एग। तो वो रखने में भी आसान जाता है, इट इज अट्रैक्टिव टू द किड्स और किड्स उसके तरफ काफी आसानी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस तरीके से उसका शेप रखा होता है। आफ्टर दैट, सी कलर. The color of the package also plays a significant role in the marketing decisions. The color should be attractive, eye-catching, and at the same time relevant to the content of the packaging. For example, if we see अगरबत्तीज, सो अगर हम लोग उसकी बात अगर करते हैं अगरबत्तियां, तो अगर सैंडलवुड में वो डील अगर कर रहा है, अगर उसका जो ये है सेंट है, उसका जो फ्रेग्रेंस है वो अगर सैंडलवुड का है, तो उसका जो पैकेट होता है वो पैकेट पे सैंडल का कलर होगा, उस तरीके से उसका नाम होगा प्रिंटेड, उसी तरीके से उसको कलर किया जाएगा, सो दैट कस्टमर विल डायरेक्टली जज दैट प्रोडक्ट कि ये जो एसेंस स्टिक्स हैं ये कौन सी है, whether it is sandal और सम अदर फ्रेग्रेंस इज देयर। तो इसी इसके लिए कलर भी मैटर करता है। तो वो पैकेजिंग पे किस तरीके का कलर होगा वो आपके प्रोडक्ट के साथ में मैच होना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, हजमोला के अगर हम लोग बॉटल्स देखते हैं, तो हजमोला अनारदाना, अगर ये प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं तो हजमोला का अनारदाना का जो रैपर होता है, जो बॉटल होते हैं उसके ऊपर जो रैप होता है, उस पे अनारदाने का कलर ज्यादातर रेड कलर जो होता है वो पोमेग्रेनेट का वो उस पे पुट किया रहता है। So it actually reflects product. So that is why color, late color should be talkative. कलर्स हमेशा आपके प्रोडक्ट को भी ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक चीज होती है, तो इसलिए कलर को भी पैकेजिंग डिसीजन में हम लोगों ने कंसिडर करना चाहिए। देन लेट्स सी डी, मटेरियल. द पैकेजिंग मटेरियल ऑल्सो नीड्स केयरफुल कंसिडरेशन. The most commonly used packaging material are metal, cardboard, aluminum foils, sackcloth, etc. But now, due to the growing importance of environmental protection, plastic are being used less frequently for packaging. Instead, environment-friendly packaging material are
being used. जैसे कि जो मटेरियल पैकेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, इफ वी गो फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग, देन nowadays what happens, people become very much conscious about go green concept, and that is why what happens is people most of the time they think about environment, so they refuse plastic items nowadays. तो प्लास्टिक की बैग्स में अगर आप कोई पैक करके दे रहे हो तो कस्टमर उसको बाय नहीं करेंगे, या गवर्नमेंट ही उसको सेल करने नहीं देगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसके वजह से प्लास्टिक की पैकेजिंग अगर हम लोग करते हैं तो कस्टमर उसको बाय नहीं करेगा प्रोडक्ट को, और ना ही गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी बेचने के लिए। सो instead of using plastic, we should think about environment friendly packaging materials, फिर कार्डबोर्ड हो, पेपर हो, एल्यूमिनियम फॉइल्स हो, ऐसे कुछ जिसके वजह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं हो। सो we have to give serious thought to the packaging material as well. So this is also one of the factor which has to be considered while making packaging decisions. Then let's see E, that is called text. Usually some form information is communicated to the consumers through the package. Now it is mandatory to give the statutory warning, date of manufacture, expiry date, content वगैरह वगैरह वगैरह. So actually what happens is, if we are dealing with the product, so or we are selling our product, so we have to put all the information regarding that product on that package. Date of manufacturing like barcode, then veg non-veg sign, then recycle sign, then uh, ingredients which are there in that product, then manufactured by, marketed by, everything should be mentioned on that pack, जिसके वजह से ये हम लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं दिस मतलब एग्जाम्पल, लेट्स सी एग्जाम्पल, this fairness cream is only for external use, so that people और कंज्यूमर शुड नॉट कंज्यूम इट, ये अपनी जुबान पे नहीं रखे या इंटरनली उसको यूज नहीं करे। इसके वजह से उस पर डायरेक्टली लिखा होता है दैट स्टैट्यूटरी वार्निंग शुड बी मेंशन देयर ऑन दैट पैकेज, इट इज स्ट्रिक्टली फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो जिसके वजह से कस्टमर को पता चलता है कि ये अगर इंटरनली उसको अगर कंज्यूम करेंगे, ये उसको कंज्यूम करेंगे तो शायद ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। और अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजरियस टू हेल्थ। If people dealing with alcohol or liquor, so they should put this notice somewhere there on the bottle. So likewise if you see the cigarette boxes, so smoking kills, ये उस पे warning होती ही है। So all the text should be put there। तो उस पैकेट में क्या क्या होना चाहिए, क्या मेंशन होना चाहिए, क्या मेंशन नहीं होना चाहिए उस पैकेज पे, ये सारी चीजें पहले ही कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। इफ यू मिस्ड एनी थिंग ऑफ दिस थिंग आउट ऑफ दिस थिंग्स, देन बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको फिर से वो पैकेजेस रिप्रोड्यूस करने पड़ेंगे और जिसकी वजह से आपका खर्चा फिर से बढ़ सकता है। आफ्टर दिस let's see F, brand name. The brand name should be prominently displayed on the package. The brand name differentiates a product from its competitive products. Hence the package should contain the distinguishing brand name or brand label. Yes, brand name should be prominent, easily watchable, people should easily recognize it. So that is why brand name should be printed very well on that package. After that, G, that is called cost. Packaging cost is added to the cost of production. Hence the packaging cost should be economical and minimum, so that the consumers are not overcharged. Moreover, the cost of packaging also affects the cost of transportation, handling, storage, etc. So cost also plays very important role, क्योंकि अगर packaging company always take money from customers, and this money involves everything. जो भी चीजें हमने पैकेजिंग या मैन्युफैक्चरिंग में लगाई होती हैं, जितने भी रिसोर्सेस यूज किए होते हैं, जितना भी खर्चा कंपनी को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में आता है, वो सारा का सारा खर्चा जो रिकवर किया जाता है वो कस्टमर से किया जाता है, बायर से किया जाता है। तो उसमें पैकेजिंग का भी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है। सो दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट इज वाई वी शुड कीप इट इकोनॉमिकल एंड मिनिमम एज फार एज कॉस्ट इज कंसर्न ऑफ पैकेजिंग।
because one small mistake can lead us towards huge loss. क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस तो वही होगा. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ सम स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर ऑन द पैकेज एंड you have got manufactured और outsourced it from थर्ड पार्टी, या तो फिर आपने खुद उसको मैन्युफैक्चर किया बल्क साइज में और बाद में पता चलता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना होगा? आपको वो सारे के सारे पैकेट फिर से फेंकने पड़ेंगे, या तो उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, या तो नए पैकेट्स आपको बनाने पड़ेंगे. सो डेफिनेटली इट विल लीड यू टुवर्ड्स बिग लॉस. मतलब खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि since you are a brand, that is why you have prescribed one particular, you fixed one particular MRP, इसलिए आप उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो. Moreover, the cost of packaging also affects the cost of transportation. If packaging is huge in big size, then transportation mode would be different. अगर ज्यादा हेवी होगा तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने वाली जो लोग हैं, जो सर्विसेज हैं, दे विल चार्ज यू मोर. ओके, तो इसकी वजह से खर्चा आपका बढ़ सकता है. मोर ओवर, इफ दैट प्रोडक्ट इज बल्की इन साइज, सो हैंडलिंग वुड बी द नेक्स्ट चैलेंज. सो दैट इज वाई इन दिस केस वी वुड रिक्वायर लिफ्टर्स, क्रेन्स वगैरह वगैरह. सो दैट इज वाई द चार्जेस एंड द कॉस्ट इज गोइंग टू हाई अगेन. Then storage, if size is so big, too big, so it would require more and more storage. तो इसके लिए भी हमको काफी सारा रेंटल लगेगा, खर्चा लगेगा, और उसको मेंटेन करने के लिए काफी खर्चा आ सकता है. That is why we have to consider cost. So all these factors are very important while making packaging decisions. So if we fail anyone out of this, then we can lead towards huge losses. So that is why before finalizing packaging, we have to consider all this factor very, very carefully. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Have a nice time. Have a nice day. Thank you.